खिलाड़ी भाइयों, क्या हाल चाल हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे इस वीडियो में हम कि आईपीएल 2026 से पहले जिन्होंने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया है, कुछ प्लेयर्स को ट्रेड कर लिया है, उसके बाद में इनका स्क्वाड अभी फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है और इनके स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों की जरूरत है। ये मिनी ऑक्शन में 16 दिसंबर को कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे, इनकी टीम के लिए अभी दिक्कतें क्या लग रही हैं, इनकी टीम अभी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है, कौन कौन से प्लेयर्स अभी भी इनकी टीम में आ सकते हैं, विथ बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन इनका क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके लिए क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इनके लिए क्या क्या मतलब इनकी वीकनेस है, पूरा स्क्वाड एनालिसिस जो रहेगा ना वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा विद स्क्वाड एनालिसिस। ठीक है, तो भाइयों इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दाल बाटी चूरमा की कसम है आप सब लोगों को भाइयों, इस वीडियो को हाइप भी कर देना। हाइप करने के लिए कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बिना ओपन करे स्वाइप करना, वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा हाइप दिस वीडियो, आगे हाइप का छोटा सा बटन होगा, उस पर अपनी बड़ी सी उंगली रख दीजिए और भाई हाइप हो जाएगा वीडियो। बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं और एक एक करके राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड से जो अपडेट्स आए हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे भाई लोग ये बोल रहे होंगे भैया आपने यार राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड एनालिसिस जो आप कर रहे हो उसमें आपने रविंद्र जडेजा का फोटो लगाया अलग से, ऐसा क्यों? आईपीएल जब आगे बढ़ेगा, आईपीएल की बातें जब आगे बढ़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। भैया ये ट्रेड होकर के ऐसे ही हल्के फुल्के में नहीं आए हैं, पैसा तो इनको मिला ही मिला है, लेकिन पैसे के बदले में और कुछ चीजें भी इनको मिली हैं, और वो क्या क्या है आगे बातचीत शुरू करते हैं। भाइयों प्लीज हाइप जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुरुआत करते हैं। देखो जी, राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर लिया, ठीक है, सैम करन को इन्होंने ट्रेड कर लिया, इन्होंने साथ में भेज दिया वापस संजू सैमसन को चेन्नई। अब संजू सैमसन में चेन्नई में जाना इस टीम के लिए फायदेमंद सौदा साबित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनको दो यूटिलिटी प्लेयर्स मिल गए हैं, मतलब आपने एक बैट्समैन को भेजा है, एक बैट्समैन की जगह पर आपको दो ऑलराउंडर आपकी टीम में मिल गए। पहले तो आपको पूरा स्क्वाड दिखा देता हूं इनका, इनके स्क्वाड में भी क्या क्या गुंजाइशें हैं वो भी देख लीजिए, और फिर आगे जो है चर्चा हमारी हम कंटिन्यू करेंगे टारगेट प्लेयर्स को लेकर के। ठीक है, तो इनका जो स्क्वाड है सबसे पहले आप उस पर थोड़ी सी नजर डालो। ये इनका स्क्वाड है कुल मिलाकर के अभी का, आप देख सकते हो यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे हैं, उसके बाद में पिटोरिस हैं, फिर ध्रुव जुरेल हैं, रियान पराग हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सैम करन आ गए हैं, फरिया आ गए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए ये? दिल्ली से आ गए हैं। किसकी जगह पर? नीतीश राणा को उन्होंने भेज दिया था, उनकी जगह पर। फिर जोफ्रा आर्चर इनके पास में है, तुषार देशपांडे हैं, संदीप शर्मा है, युद्धवीर सिंह है, उसके बाद फाका है, और साथ में फिर नांद्रे बर्गर इनके पास में। तो ये इनका अभी स्क्वाड है। अच्छा, इनका जो आप अभी स्क्वाड देख रहे हो, इनके स्क्वाड से आप आसानी से प्लेइंग 11 बना सकते हो। बस एक कमी आपको दिखाई देगी प्लेइंग 11 इनकी बनाते समय। ठीक है, वो कौन कौन सी इनकी कमी रहेगी? वो कमी रहेगी सिर्फ एक स्पिनर की। पहले ये देख लीजिए इन्होंने रिलीज कौन कौन से प्लेयर्स को किया है और क्या कुछ चीजें इनकी तरफ से रही थी मेजरली, उस पर फोकस रखेंगे। देखो रिटेंशन बता रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, रिलीज नहीं, रिटेंशन। 18 करोड़ यशस्वी जायसवाल, 14 करोड़ जडेजा, 14 करोड़ रियान पराग, उसके बाद में फिर ध्रुव जुरेल, जोफ्रा आर्चर, और फिर उन्होंने हेटमायर को रिटेन किया। टॉप रिटेंशन है इनके ये, मतलब ज्यादा मोटे पैसे वाले है ना, वो है ये। अच्छा, अब मैंने आपको ये जो बताई है टीम, इसमें आपको यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा, इनके बीच में आपको कप्तानी की जो टसल है वो होती हुई दिखाई देगी, और मोस्ट लाइकली आपको रविंद्र जडेजा ही कैप्टन बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स से जब इधर आए हैं तो पहले तो रविंद्र जडेजा ने मना किया था, उसके बाद धोनी की उनसे कुछ चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद में बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा ने कैप्टनसी की डिमांड भी की थी, जिसके लिए उनको बोला गया है। तो एक ये चीज यहाँ पर रविंद्र जडेजा से रिलेटेड आप देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, अब जरा इनका जो कॉम्बिनेशन हो सकता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट 11 क्या हो सकती है वो आप देखो, और साथ साथ इनके जो टारगेट प्लेयर्स होंगे वो आप देखो। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे भाइयों, इस पर तो किसी को डाउट होगा नहीं। लास्ट सीजन इनका जैसा गया था, ये दोनों बड़ी तगड़ी फॉर्म में थे
और उस फॉर्म को ये बरकरार रखेंगे सीजन में, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे ऐसा ओपनर। और संजू सैमसन का नाराज होना राजस्थान रॉयल्स से, उसके पीछे ये भी रीजन था कि उनको टॉप ओपनर में जगह नहीं मिल पा रही थी। ये भी एक सुनने में बात आई थी, हालांकि हो सकता है ऐसा ना हो, बट फिर भी सुनने में आया था। खैर कुल मिलाकर के अब वो जा चुके हैं, कहानी डन एंड डस्टेड हो चुकी है, उसकी बात नहीं करते। नंबर 3 पर जहां नीतीश राणा खेलते थे वहां पर आ गए इनके सैम करन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा पिक है। और जो सुनने में आया है भाई, मुझे जो पता चला है थोड़ा बहुत जानकारी से, वो ये कि सैम करन अपनी बल्लेबाजी को लेकर के बहुत गजब की तैयारी कर, और अभी ही नहीं, तैयारी बहुत पहले से चल रही है। तो सैम करन आपको एज अ प्रॉपर बैट्समैन भी दिख सकते हैं। लास्ट सीजन में तो एज अ ओपनर भी वो दिखे थे भाई, मतलब चेन्नई के लिए, और पंजाब की तरफ से भी उनकी बैटिंग अच्छी ही होती थी। तो उन्होंने बैटिंग में अपनी और अच्छा काम किया है, प्लस बॉलिंग तो उनकी है ही है। नए बॉल के साथ में डेथ में यॉर्कर्स वगैरह वो जो डाल लेते हैं, उनकी स्पेशलिटी है। तो वो सारी चीज़ उनके साथ में है, ठीक है। नंबर 4 पर आ जाएंगे रियान पराग। यहाँ तक तो कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं आपको, आप भी एग्री कर रहे होगे। नंबर 5 पर, अब यहाँ पर आप ध्रुव जुरेल को खिलाना चाहोगे या हेटमायर को खिलाना चाहोगे, आपकी मर्जी है, बट दोनों में से कोई एक यहाँ पर खेलेगा। नंबर 6 पर दोनों में से जो बचेगा, हेटमायर जुरेल में से जो नंबर 5 पर खेल रहा होगा, उसके बाद वाला प्लेयर नंबर 6 पर आ जाएगा। 7 नंबर पर आप देखो तो आपको रविंद्र जडेजा दिखाई, है ना। रविंद्र जडेजा एक प्रॉपर ऑलराउंडर इनके पास में आ गया है, एक प्रॉपर फिनिशर इनके पास में आ गया। चेन्नई के लिए प्रूवन फिनिशर है भाई, और उनकी ऑलराउंड एबिलिटी तो हमको पता ही है, फील्डिंग, गेंदबाजी, बल्लेबाजी सब कुछ वो करते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर का नाम आएगा, खेलेंगे, वो खेलते हुए दिखाई देंगे, ठीक। उसके बाद आप इधर चलोगे तो फिर यहाँ पर आपको एक या तो इंडियन स्पिनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक फॉरेन स्पिनर लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब इंडियन स्पिनर के रूप में इनके पास में 2-3 ऑप्शन रहेंगे। एक तो विघ्नेश पुथुर भी आ सकते हैं, ठीक है। उनको भी मुंबई ने रिलीज किया है। अगर बीसीसीआई का वो जरूर था कि डोमेस्टिक खेला होना चाहिए कम से कम एक मैच, अगर ऐसा कुछ है तो फिर अलग बात है, वरना वे विघ्नेश पुथुर भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक नामी स्पिनर के पीछे जाना चाहो तो फिर वो आपको रवि बिश्नोई यहाँ पर मिलेंगे। बट बात ये है भाई, बात ये है कि इनके पास में जो पर्स है ना, वो 16 करोड़ का ही है। अब उस 16 करोड़ में इनको हो सकता है कि फुल फ्लेजेडली उनके पीछे ही चले जाएं। किसके पीछे? बिश्नोई के पीछे चले जाएं, क्योंकि एक फॉरेन फास्ट बॉलर की भी यहाँ पर जगह है। हालांकि टीम के पास में मफाका और नांद्रे बर्गर दोनों मौजूद हैं, तो उन दोनों में से किसी को एक खिला सकते हैं, बट रवि बिश्नोई को ये टारगेट करना चाहेंगे। और इफ नॉट रवि बिश्नोई, देन ये फॉरेन बॉलर के रूप में जाएंगे, किसके साथ में? एडम जैम्पा के पीछे जा सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। और फिर आखिरी नंबर जो है वो संदीप शर्मा का है, संदीप शर्मा को खेलते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन राजस्थान रॉयल्स का हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम मुझे इस तरीके से समझ में आ रही है भाई। अगर आप लोग एग्री करो तो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगर एग्री ना करो भाई तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, डिस्कशन कमेंट सेक्शन में भी कर सकते, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए राजस्थान रॉयल्स के एक बड़ा फैन लेकर के आऊँ, उसके साथ में चर्चा हो पाए टीम की। तो देखते हैं कैसी सारी चीज़ें जाएंगी। बट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ये बेस्ट 11 इनकी और टारगेट प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए। एक बॉलर इनको फॉरेन का चाहिए रहेगा, चाहे वो स्पिनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पेसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि पेसर इनके पास फिर भी मफाका हैं और नांद्रे बर्गर हैं। नांद्रे बर्गर हैव अ गुड चांस टू प्ले, बट देखने वाली बात रहेगी कि जैम्पा आते हैं या फिर बिश्नोई आते हैं तो नांद्रे बर्गर खेल सकते हैं। लेकिन अगर जैम्पा आते हैं तो फिर इनको इंडियन फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, जिसके पीछे तुषार देश पांडे हैं। तुषार देश पांडे एक अच्छा ऑप्शन इनकी टीम में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भाइयों ये मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी और वीडियोस भी देख सकते हैं आप लोग, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी राजस्थान रॉयल्स की ये बेस्ट 11 क्या थी और टारगेट प्लेयर्स क्या थे वो मैंने आपको अभी बताया। प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को हाइप कर देना भाइयों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना, क्योंकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। और लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू और भाई।